बातचीत करते हुए ये समझ में आ रहा है कि ये बीमारी ज़्यादातर हमारे दिनचर्या से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो इस दिनचर्या को बदलने के लिए क्या-क्या सुधार करना चाहिए? इसमें कैसे इस बीमारी से हम बच सकते हैं? जो ये सुन रहे हैं जो लोग, कि जैसे आप बता रहे हैं कि ये 35-40 अब कॉमन हो गई है इसकी एज। इसको कैसे इससे बचा जाए इससे? देखिए, इसको बचने का जो तरीका है वो बहुत आसान है और हर किसी को पता है। हुँ, सबसे पहला जो चीज़ है वो है एक संयमित जीवन। जब मैं संयमित जीवन की बात करता हूँ तो जिसमें कि हम अपनी डाइट या अपने भोजन से लेके जितना सब्सटेंस अब्यूज़ या इसकी बात करते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब को जितना हम कम करें, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें, अल्कोहल जितना कम करें। उसी तरह भोजन की जब हम बात करें तो बहुत ज़्यादा तला भुना फैटी फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट, सॉल्ट वगैरह होता है, वो सब ना लें। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हार्ट में ब्लॉकेज कैसे नहीं बनेंगे? देखिए, अगर आपका हार्ट तेज बीट कर रहा है, उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है, इसको समझना बहुत आसान है। वो नदी जिसमें फ्लो ज़्यादा है उसके रुकने का चांस कम है, हुँ, बट अगर उसमें फ्लो कम है तो उसमें अपने आप ब्लॉकेज का ही ब्लॉकेज आ बन सकती है। जाएगा। सो अगर आपका हार्ट एक्सरसाइज करता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका हार्ट एक्सरसाइज करता है, तेज बीट करता है, उसमें सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ब्लॉकेज बनने का चांस कम है। प्लस इससे बीपी होने का चांस भी कम है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी नसें ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए एक्सपैंड होती हैं, फिर वो कोलैप्स करती है। इस तरह उनमें इलास्टिसिटी हुँ, बनती है। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उम्र के साथ ये लचीली नहीं होती, हुँ, हुँ, रिजिड हो जाती है, तो आपको बीपी हो जाता है। इसको कंपेयर करने के लिए आप देखिए, बहुत इजी एग्जांपल है। आपने वो देखा होगा पाइप, हुँ, जिससे हम गार्डन में हुँ, हुँ, पानी देते हैं, वो लचीला होता है। हुँ, वो हमारी पहले की स्टेज है आर्टरीज की, 10 15 20 30 साल। हुँ, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन बाद में आपने वो लेड पाइप देखा है, जो मोटा हुँ, पाइप हुँ, किचन में सप्लाई होता है, फिक्स रहता है, हुँ, उसमें बीपी बढ़ जाता है। सो ये जो पाइप है, गार्डन होस, हुँ, वो लेड पाइप में बदल जाता है। बहुत सारे चेंजेस जो मैंने बताया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उसमें एक्सरसाइज ना करना भी है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी नसें लचीली रहेंगी, उसमें हाइपरटेंशन होने का चांस कम रहेगा, ब्लॉकेज होने का चांस कम रहेगा। तो संतुलित डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग या धूम्रपान ना करना, ये सारी चीज़ें, समय पे सोना, समय पे जगना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। आमतौर पे इसको करना आसान नहीं है, हुँ, क्योंकि इसको करने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए वो अक्सर हम में कम रहता है। वो इसलिए कम रहता है क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम चाहते हैं तुरंत तुरंत रिजल्ट। और ये जो है, जैसा आपने बोला, ये हमारी जीवन शैली से होते हैं। हुँ, तो ये आपको अपनी जीवन शैली में लाना पड़ेगा कि हमें ये करना ही है। इसका हमें फ़ायदा मिले या ना मिले, हुँ, हमें दिखेगा नहीं इसका फ़ायदा, हुँ, बट हुँ। वो बहुत लंबे समय पे दे रहे। इसीलिए इसे जीवन शैली या लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। आप वंस यू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, आपको उसका फ़ायदा आगे मिलेगा। सर, जिनको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है डायग्नोज़ हो गई है, ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है, उन पेशेंट की साइकोलॉजी के बारे में बताइए, जो जो इसका फ़ॉलो-अप कई लोग नहीं लेते हैं, दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं। जो लोग, वो पेशेंट हैं, वो लोग सुन रहे हैं, वो क्या, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी बीमारी हो और अगर वो डायग्नोज़ हो गई है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, हार्ट में ब्लॉकेज हो, उनका रेगुलर रेगुलर चेकअप कराना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना दवाइयाँ कभी कांस्टेंट नहीं रहती। बीपी फ्लक्चुएट होता रहेगा, सर्दियाँ आएँगी बीपी बढ़ जाएगा, आपकी दवाइयाँ बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर भी फ्लक्चुएट होती रहती है। तो इन सबको कंट्रोल में करना, उस ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि बढ़ाना बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर आप सिर्फ़ एक ही दवाई लेते रहेंगे, कुछ दिनों में आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। आपका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज भी बढ़ जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि समय-समय पे हुँ, आप अपने स्पेशलिस्ट से मिलके उन डोजेज़ को चेंज कराते रहें, हुँ। या एटलीस्ट इतना इंश्योर करते रहें कि सब कुछ ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बीमारी बड़ी है, लेकिन इसके कारण बहुत मामूली हैं, जिन्हें आप दिनचर्या से और अपना जीवन शैली को ठीक करके और सिम्पटम्स के प्रति सजग रह करके बिल्कुल, इसको पकड़ सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये छोटी-छोटी सी चीज़ें जब बहुत लंबे समय तक छोड़ दी जाएँ, हुँ, तो एक बड़ा रूप ले लेती है। ज़रूरत ये है कि इनको उस वक़्त पकड़ा जाए जब ये छोटी हैं, और इसका जो भी उपचार है उस वक़्त किया जाए जब ये बहुत छोटे हैं। तो इसी तरह जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज़, लोग कहते हैं एक्सरसाइज़ करने से कितने दिन में फ़ायदा मिलेगा? अगर आपने सिर्फ़ साल, 2 साल, 3 साल एक्सरसाइज़ की है तो इससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा।